दोस्तों, जब दुनिया डर से कांप रही थी, जब देवता तक हिम्मत खो चुके थे, तब एक वीर खड़ा हुआ जिसे अपने बल का नहीं, भगवान के नाम का भरोसा था। वो थे महावीर हनुमान। आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कैसे डर को हराकर ही सच्ची जीत मिलती है। लक्ष्मण बेहोश पड़े थे। राम की आंखों से आंसू बह रहे थे। हर दिशा में सन्नाटा था और सबकी उम्मीद बस हनुमान जी पर टिकी थी। पर क्या आप जानते हैं, उस पल खुद हनुमान जी के मन में भी डर था। डर असफल होने का, डर समय पर न पहुंच पाने का, डर कि अगर वो न लौटे तो प्रभु राम का क्या होगा। यहीं से शुरू होती है हनुमान जी की असली यात्रा, डर से जीत की यात्रा। लंका की युद्ध भूमि में सब कुछ थम सा गया था। मेघनाद के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो चुके थे। वैद्य सुषेण ने कहा, जीवन बचाने का एक ही उपाय है, हिमालय से संजीवनी बूटी लाओ सूर्योदय से पहले। समय बहुत कम था। सभी वानर चुप थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी हनुमान जी ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु मैं जाऊंगा, संजीवनी लेकर लौटूंगा। राम ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, हनुमान मुझ पर नहीं, अपने अंदर के बल पर भरोसा रखो। हनुमान जी पर्वतों को लांघते हुए उत्तर दिशा की ओर उड़ चले। पहाड़, नदियां, बर्फ, तूफान सब रास्ते में थे। हर बाधा उन्हें रोकना चाहती, पर उनका दिल कहता था, रामकाज करीबे को आतुर। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रात गहराने लगी। ठंडी हवाएं, अंधेरा और गहरी खाइयां, सब कुछ जैसे एक ही बात कह रही थी, अब लौट जाओ। सामने कालरात्रि नाम की राक्षसी आ खड़ी हुई। उसने कहा, जो इस दिशा में जाता है वह लौटकर नहीं आता। यह हिमालय का द्वार है, यहां से कोई पार नहीं जा सकता। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां राम का नाम है वहां कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान राम का नाम लिया। जय श्री राम। एक गगनभेदी गर्जना के साथ वे राक्षसी को पार कर गए। लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। हनुमान जी जब पर्वत पर पहुंचे तो वहां हजारों जड़ी बूटियां थीं। हर एक जड़ी बूटियां चमक रही थी। हनुमान जी समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी संजीवनी है। समय तेजी से बीत रहा था। सूरज की पहली किरण किसी भी पल निकल सकती थी। हनुमान जी के मन में डर दौड़ गया। अगर मैं सही जड़ी बूटियां नहीं पहचान पाया तो लक्ष्मण मर जाएंगे। उनके दिल में एक पल को निराशा आई। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु अब सब आपके हाथ में है। और तभी हनुमान जी ने निर्णय लिया। जब पूरा नहीं समझ पा रहा कि कौन सी जड़ी बूटियां ले जानी है, तो हनुमान जी ने सोचा, पूरा पर्वत ही ले चलता हूं। हनुमान जी ने अपनी शक्ति बढ़ाई और पूरा पर्वत उठाकर आकाश में उड़ चले। धरती, आकाश, देवता सब आश्चर्य रह गए। पवन पुत्र हनुमान एक मिशन पर थे, जहां समय उनका दुश्मन था, पर विश्वास उनकी ढाल। जैसे जैसे वे उड़ते गए, उनके मन में अब डर की जगह बस एक ही बात थी, मुझे डर नहीं, मुझे भरोसा है। लंका लौटते समय सूरज निकलने वाला था। देवताओं ने भी देखा, एक दीपक की तरह चमकता हुआ हनुमान आकाश में उड़ रहा है, हाथ में पर्वत, होठों पर जय श्री राम का नाम। जब वे लौटे, वैद्य सुषेण ने जड़ी बूटी से लक्ष्मण को जीवन दान दिया। राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, आज तुमने न सिर्फ लक्ष्मण को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को सिखाया है, जो अपने डर को जीत ले वही सच्चा विजेता है। हनुमान जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे तो केवल एक बात समझ आई, डर हमेशा रहेगा, पर अगर राम का नाम भीतर हो तो कोई मंजिल असंभव नहीं। दोस्तों, आज हम में से हर कोई किसी संजीवनी की तलाश में है, किसी सपने की, किसी सफलता की, किसी मौके की। लेकिन हमें रोकने वाला कोई और नहीं, बस हमारा डर है, असफलता का डर, रिजेक्ट होने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। हनुमान जी हमें यही सिखाते हैं। जब मन में डर हो तो याद करो, अगर हनुमान अपने डर को हरा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हर इंसान के भीतर एक हनुमान छिपा है, जो डर को जीतने का इंतजार कर रहा है। बस एक कदम बढ़ाना है, एक बार जय श्री राम कहना है, और फिर देखो कैसे असंभव भी संभव बन जाता है। क्योंकि डर को हराना ही असली जीत है, और जो डर को जीत लेता है उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें